आज विश्व के अलग अलग देशों में अलग अलग संस्कृतियां हैं और उनकी अपनी अपनी पहचान है। लेकिन अगर उनका सूक्ष्म अध्ययन किया जाए तो उन सभी देशों की संस्कृतियों पर, उनके पौराणिक कहानियों पर भारतीयता की छाप अवश्य दिखाई देती है। अगर बात की जाए ग्रीक के पौराणिक और ऐतिहासिक कहानियों की, तो उन पर भी भारतीय पौराणिक कहानियां और उनके किरदारों की गहरी छाप दिखाई देती है। और इन दो अलग अलग संस्कृति की कहानियों में आश्चर्यकारक रूप से समानता है। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकॉन को ऑन करिए ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। सप्तर्षि उन 7 ऋषियों को कहते हैं जिनका उल्लेख वेदों में और हिंदू ग्रंथों में हुआ है। इन्हीं महान 7 ऋषियों से बना है तारों का एक समूह जिसे हम सप्तर्षि तारामंडल कहते हैं। जैसे हमारे पास इन सप्तऋषियों का सिद्धांत है, ठीक वैसे ही ग्रीक माइथोलॉजी में 7 सिस्टर का सिद्धांत है जिन्हें प्लियाड्स कहा जाता है। और ठीक हमारे सप्तऋषियों की तरह ग्रीक माइथोलॉजी में 7 तारों के समूह के रूप में उनका वर्णन किया जाता है। सूर्य देव के पुत्र कर्ण, जो सूर्य देव के दिए हुए कवच के साथ जन्मे थे, एक ऐसा कवच जिसे ब्रह्मांड का कोई भी अस्त्र नहीं भेद सकता था। ठीक वैसे ही ग्रीक माइथोलॉजी के अखिलिस के पास भी एक ऐसा ही कवच था जिसने उसे अजेय बना दिया था। दोनों की कहानियों में इन दोनों की माताओं ने उन्हें युद्ध में भाग लेने से रोका था और दोनों ही कहानियों में जैसे इन किरदारों की मृत्यु हो जाती है वैसे ही युद्ध की दिशा बदल जाती है और जल्द ही युद्ध समाप्त हो जाता है। ऐसी ही समानता देखी जा सकती है ग्रीक देवता ज़्यूस और इंद्र के बीच में। दोनों ही देवताओं के राजा है और इनके हथियार में भी काफी हद तक समानता है। यहाँ तक कि दोनों के निवास स्थान में भी समानता है। ज़्यूस देवता माउंट ओलंपस पर रहते हैं तो इंद्र देव माउंट मेरू यानी मेरू पर्वत पर रहते हैं। जटायु और उसके भाई संपत्ति को लेकर एक कहानी काफी प्रचलित है। बचपन में एक दिन दोनों भाइयों ने सूरज को स्पर्श करने के उद्देश्य से लंबी उड़ान भरी, लेकिन सूर्य के निकट जाने पर जटायु को काफी मुश्किलें होने लगी और वो जलने लगे। तभी उनके भाई संपत्ति ने उनको अपने पंखों के नीचे लेकर सुरक्षित रखा, लेकिन इस दौरान संपत्ति के खुद के पंख जल गए। बिल्कुल ऐसे ही ग्रीक माइथोलॉजी में डिडेलस और उनके पुत्र इकोरस की कहानी बताई जाती है। डिडेलस ने अपने पुत्र के साथ ऐसी ही उड़ान भरी थी और अपने पुत्र को बचाने के प्रयास में उनके भी पंख जल गए थे, लेकिन अंत में वो अपने पुत्र को सूर्य देवता से बचाने में नाकामयाब रहे थे। ग्रीक देवता हार्मेस महान देवता ज़्यूस के बेटे थे, तो हिंदू देवता नारद मुनि ब्रह्मदेव के पुत्र थे। दोनों ही एक लोक से दूसरे लोक में जाने की ताकत रखते थे। यही नहीं, दोनों के स्वभाव में भी समानता थी। दोनों अपनी चतुराई से दूसरों की दिशा भूल करते थे। भारतीय पुराणों में और संस्कृति में ब्रह्मा, विष्णु और महेश इन त्रिदेव को सभी देवों में महत्वपूर्ण माना जाता है। ठीक वैसे ही ग्रीक माइथोलॉजी में ज़्यूस को आसमान के देवता, हेडस को पाताल देवता और पोसाइडन को समुद्र देवता के रूप में इन तीनों को सबसे महत्वपूर्ण दर्जा दिया जाता है। इस तरह हम कह सकते हैं कि ग्रीक माइथोलॉजी की जड़ें हिंदू धर्म से ही निकलती है। ये बात सच है कि धर्म चाहे कितने भी अलग क्यों न हो, ईश्वर का स्वरूप समान ही होता है। अगर आपको लगता है कि ये सब बातें झूठ है या फिर सिर्फ इत्तेफाक है, तो हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि ग्रीक माइथोलॉजी और उसमें वर्णन की गई कहानियों को आप जरूर पढ़ें, क्योंकि सिर्फ यही बातें नहीं हैं जो हमने आपको बताई है, बल्कि ग्रीक माइथोलॉजी में ऐसी कई सारी कहानियां और घटनाएं आपको मिलेगी जिसके बारे में आपने पहले ही रामायण या महाभारत में पढ़ा या सुना होगा। अगर आप चाहते हैं कि हम और ऐसे विषय पर आपको जानकारी दे तो हमें कमेंट करके बताइए और इस वीडियो को लाइक करिए ताकि ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। धन्यवाद।